कुछ नए 2 जजेस आने हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में, एक्सपेक्टेड है, खाली है सामियाँ पड़ी हुई, तो असनाद साहब वहाँ पे कौन कौन आ सकता है? देखिए, एक तो वहाँ ये अब डिबेट हो रही है कि क्राइटेरिया बनाया जाए जजेस की अपॉइंटमेंट का पहले। अच्छा। और उसमें जो है वो जो भी देखा जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि सिंध हाई कोर्ट से अभी जो इरफान सादत हैं, जो अच्छा। अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं सिंध हाई कोर्ट के, अच्छा, उनको लाया जाएगा। अब दूसरे जज या पंजाब से, क्योंकि उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं तो उनका तल्लक पंजाब से है, तो अमूमन ये होता है कि जो जज जहाँ से रिटायर हो वहीं से ही दूसरा जज लिया जाता है। क्या वहाँ पंजाब से कोई जज आएगा, या जस्टिस काजी फैज़ साहब बलूचिस्तान से नईम अफगान जो है वो जो चीफ जस्टिस हैं उनको पहले लाएंगे, तो ये अब देखना होगा। लेकिन ये एक बात वहाँ भी चल रही है कि पहले क्राइटेरिया बनाया जाए और क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो जजेस को लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 माइंडसेट हैं। एक जज थे कि एक वो जजेस थे जुडिशल कमीशन में जो समझते थे कि जी कॉम्पिटेंसी और इंटीग्रिटी की बुनियाद पे जो है वो जजेस को लाया जाए, सीनियरिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। काजी फैज़ साहब का जो फोकस मलिक साहब सिर हिला रहे हैं। नहीं मैं दूंगा जवाब अगर इजाजत देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दो। काजी फैज़ साहब जो हैं उनका जो शुरू दिन से ये था कि अगर आप क्राइटेरिया नहीं बनाते तो सीनियरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। और हर दफ़ा जो जज जूनियर आए सुप्रीम कोर्ट में उन पर उन्होंने मुखालफत की, बल्कि उन्होंने की जैसे सरदार तारिक ने की, जैसे मंसूर अली शाह ने की। तो अब ये है कि वो पहला फोकस तो उनका होगा क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बने। दूसरी तरफ जो है वो ये होगा कि नहीं है तो फिर सीनियरिटी की बुनियाद पे जो है वो जजेस को ऊपर लाया जाए। अब मसला ये आ रहा है कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जजेस भर्ती कर गए, बहुत से लोगों की ये राय है कि वो इस किस्म का स्टफ नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे उनको जो है जिस तरह एक कॉम्पिटेंसी वाइज, तो ठीक है जी वहीं उनको रिटायर कर देते। मेरा ख्याल है सीनियरिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, खाली एक सीनियरिटी नहीं रखनी चाहिए। अब जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं 6 साल लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस रहे हैं और उनको नहीं लाया गया। वजह ये बताया जाता था कि जी 3 साल में एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, उनकी कोई वहाँ ग्रुपिंग ये वो जिस तरह के हालात सिंध हाई कोर्ट में रहे हैं, बड़े वस्त सूरत हाल रही है सिंध हाई कोर्ट में। अब एक तो यह है कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है कि कोई इनएफिशिएंसी की बुनियाद पर जजेस को शौका जारी किए जाएं और कहा जाए कि अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें या तो आपको घर भेजा जाए। वो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में डंपिंग कोर्ट तो आपने नहीं ना इसको इस तरह करना कि सीनियरिटी की बुनियाद पे जब आप लाएंगे आपको, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो जूनियर जजेस लाए जाते हैं वहाँ अपना लाइक माइंडेड लाया जाता है। जैसे साकिब निसार ने, मुनीब अख्तर साहब उनके जूनियर थे उनको ले आए, जैसे शायद वहीद बंदयाल साहब के करीबी थे वो उनको ले आए, तो खोसा साहब जो हैं वो किसी अपने इलाके के साउथ पंजाब के कोई जज थे उनको ले आए। तो ये बड़ा एक मसला होता है कि जो जूनियर से जब सिर्फ कॉम्पिटेंसी चीफ जस्टिस नहीं देखता, वो फिर अपना देखता है कि हम ख्याल कौन सा है। अब मसला एक और काजी साहब के लिए और इन जजेस के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 वाज़ेह नज़रियात तकसीम है। अब बंदयाल साहब और जो साकिब निसार वो कर गए हैं, उन्होंने फ्यूचर के 2-2, 3-3 चीफ जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और काजी साहब और इनके लिए मसला है मंसूर अली शाह जैसे सरदार तारिक, अगर ये सिर्फ सीनियरिटी को फॉलो करते हैं तो इनको भी पता है कि चीफ जस्टिस के पास कितना एक बड़ा पावर है, और वो जजेस जो अगर सीनियरिटी में लाएंगे वो 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे। ठीक। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि उन्होंने तो अपने हमख्याल जज जो 7-7, 10-10 साल रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बड़े उस वक्त भी यही कहा जाता था, गुलजार साहब के दौर में भी, बंदयाल साहब के भी, कि ये कोर्ट पैकिंग ना की जाए और इसमें आप ग्रुप बंदी ना करें। अगर आपने लाना है तो सीनियर को पहले कंसिडर करें, अगर उसमें कोई बड़ा फॉल्ट है तो फिर लेके आए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने वो जज जो उन्होंने देखा कि हमारे 7-8 साल बाद वो चीफ जस्टिस होंगे, लॉन्गेस्ट होंगे, उनको ये ज़हन में रख के उन्होंने फेवरेटिज्म की, जिसका बड़ा नुकसान अभी भी सुप्रीम कोर्ट। जी मलिक साहब जवाब दूंगा। असनाद साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, और गुजारिश ये कि जब हाई कोर्ट का कोई जज बनता है ना तो उसे 175 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत वो जुडिशल कमीशन बनाता है। ठीक है। टेम्परेरी जज होता है 1 साल के लिए। ठीक। उसकी परफॉर्मेंस इज चेक्ड बाय द जुडिशल कमीशन। ओके। अगर वो कॉम्पिटेंट है, उसकी जजमेंट्स हैं, तो फिर उसको कंफर्म करते हैं, वरना उसको वापस कर देते हैं। ठीक। वो जो जज जो 10 साल, 12 साल, 14 साल एज ए जज रह के चीफ जस्टिस बनता है तो वह कॉम्पिटेंट नहीं होता।
या तो आप उसको पहले साल ही फारग कर देना, वो तो अब मतलब है आप fair enough, पहले साल एडॉक जज है ना, एडॉक जज को आप फारग कर दे। ठीक है। एक साल वो देख कहीं किए हैं, इस्लामाबाद में किए हैं, पंजाब में करते हैं कि नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वो अप टू दी मार्क है और वो फिर जज रहता है और जब वो सीनियर हो जाता है तो आप ये कहें कि नहीं जी वो कॉम्पिटेंसी का मसला है, जूनियर ज्यादा लायक हैं, लिहाजा जूनियर को सुप्रीम फेयर इनफ पहला साल होता है ना जी, एडॉकिज्म होता है पहले साल फारग कर दो। लेकिन मसला ये होता है कि जब कंफर्म जज हो जाते हैं, मलिक साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे, काम बहुत से जजेस जो हैं बड़ा, अब मैं नाम नहीं लेता, लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जज रिटायर भी हो गए हैं, उन्होंने अपने पूरे टेनोर में 3-4 सिर्फ रिपोर्टेड जजमेंट दी, और कई ऐसे हैं जो एक हफ्ते में 5-5, 6-6 रिपोर्टेड जजमेंट देते हैं। ये भी तो कोई नहीं है कि आप सिर्फ सीनियरिटी को देखें। मेरा ख्याल है कि सीनियरिटी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बाकायदा रीज़न दी जाए कि ये सीनियर जो जज है इसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। मलिक साहब रीजन नहीं देने चाहिए। गुजारिश ही है, जहाँ तक रिपोर्टेड जजमेंट का तल्लक है, रिपोर्टेड जजमेंट पे रिपोर्टेड जजमेंट आप 6 दफ़ा कर दें, जज के नीचे लिखना होता है अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि रिपोर्टिंग जजमेंट ये है या रिपोर्टेड जजमेंट ये है कि इफ़ अ न्यू इशू विच इज़ नॉट इन द फील्ड एंड हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड, और नज़र से हाई कोर्ट के नहीं गुजरा या सुप्रीम कोर्ट के नहीं गुजरा, तो नया लॉ उसके ऊपर आए तो वो तो रिपोर्टेड जजमेंट हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिपोर्टेड जजमेंट ज़्यादा देने से जो है वो उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक और बात है, अगर कोई जज कंफर्म हो गया और वो काम नहीं सही कर रहा तो आपके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, आप ले जाएं केस, कोड ऑफ कंडक्ट उसको फारग कर दें। अगर वो कोई ऐसी बात है, अब ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने 10 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई 10 करता है, कोई 100 केस करता है, मतलब है उसकी अपनी मर्जी की बात है ना। अब आप उसको कह तो नहीं सकते। हाँ, अगर करप्शन है या अदरवाइज फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए। ठीक है। अदरवाइज वर्किंग के ऊपर के कोई 10 केस कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी सूरत में भी। क्राइटेरिया होगा सीनियरिटी। इसके अलावा अगर आप करेंगे, देखिए नीयतें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो नीयत आप किसको मर्जी है मोम की तरह मोड़ देंगे, ये कॉम्पिटेंट है, ये चीफ कॉम्पिटेंट नहीं था, हमने इसको उठा लिया, ये ना करें। आप सीनियर मोस्ट जज को, जिसको आपने चीफ जस्टिस बनाया, उसको आप हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट पे भेजें, जैसे सुप्रीम कोर्ट का तरीका। आप देखेंगे वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।